सीता अपने मिट्टी के किचन में सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी, तभी देवकी वहाँ आती है और कहती है, सीता बहू ऐसा कर कि चूल्हे पर चाय चढ़ा दे। माँ जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको चाय बनाकर पिलाई है, फिर दूसरी बार क्यों? अरे बहू, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों उन्हें जाकर चाय और कुछ नाश्ता दे आते हैं। ऐसा कर, थोड़े बेसन के पकौड़े भी बना लेना। जी माँ जी, मैं अभी बना लेती हूँ। अब सीता मिट्टी के चूल्हे पर एक तरफ चाय चढ़ाती है तो दूसरी तरफ बेसन घोलकर उसके पकौड़े बना लेती है। पहले वो थोड़े से पकौड़े प्लेट में निकाल कर हॉल में चारपाई पर बैठे पति रघु और अपने ससुर विनय को देते हुए कहती है, बाबूजी, पकौड़े खा लीजिए। अरे बहू, अचानक से ये पकौड़े और चाय? हाँ जी, मैंने ही बहू को चाय पकौड़े बनाने के लिए कहा था। वो पड़ोस में नए लोग आए हैं, उनको देकर आते हैं। अब देवकी और सीता चाय और पकौड़े लेकर अपने पड़ोसी के घर जाती हैं, जहां मुकेश और अंबर सोफा उठाकर लेकर आ रहे थे और किरण डिनर सेट उठाकर ले जा रही थी। तभी देवकी कहती है, बहन जी, हम आपके लिए चाय और ये पकौड़े लाए हैं। किरण चाय और पकौड़े खुशी खुशी ले लेती है और देवकी को धन्यवाद देती है। देवकी के जाने के बाद किरण अपने पति मुकेश और बेटे अंबर से कहती है, हमारे पड़ोसी सच में बड़े ही अच्छे हैं। हाँ किरण, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि गांव में भी अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं। दरअसल मुकेश और किरण अपने बेटे अंबर के साथ शहर में रहते थे, लेकिन अंबर की अभी अभी सरकारी नौकरी लगी थी और उसे इसी गांव में ट्रांसफर मिला था। अंबर का वर्किंग प्लेस गांव से थोड़ी दूरी पर था, इसीलिए बहुत सोचने समझने के बाद किरण और मुकेश ने गांव के अपने पुराने घर में आने का फैसला किया। किरण और मुकेश को आए हुए आज पूरे 3 दिन हो गए थे। अगली सुबह खाना बनाते समय किरण देखती है कि फ्रिज में हरी धनिया नहीं था। वो सोचती है, हरी धनिया के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पड़ोसी से मांग कर ले आती हूँ। ये सोचकर किरण अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है। उनका 2 मंजिला मिट्टी का घर था। दरवाजे पर बंधी गाय को देखकर किरण को बड़ा अच्छा लगता है। फिर किरण दरवाजे से आवाज देती है, अरे बहन जी, कहाँ हैं आप? तभी देवकी किचन से आवाज देकर कहती है, बहन जी, रसोई में हूँ, आ जाइए। किरण अंदर जाती है। वो देखती है कि देवकी का घर पूरा मिट्टी से बना हुआ है। किरण हॉल और कमरों में होती हुई किचन में जाती है और देखती है कि देवकी की रसोई भी मिट्टी की ही बनी हुई है। देवकी की बहू सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और देवकी वहां बैठी सब्जी काट रही थी। देवकी किरण को देखते हुए कहती है, बैठ जाइए बहन जी। नहीं नहीं देवकी बहन, मैं फिर कभी आऊंगी। अभी तो मैं आपसे हरी धनिया लेने आई। ठीक है बहन। अब देवकी गीले कपड़ों में लपेटी हुई हरी धनिया निकालकर किरण को दे देती है और किरण हरी धनिया लेकर चली जाती है। अगले दिन किरण बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो देखती है कि देवकी आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसकी बहू सीता गाय